24 घंटे के अंदर जम्मू कश्मीर में 4 बड़े आतंकी हमले जिसकी वजह से श्रीनगर से लेकर राजौरी तक और इसके अलावा जो दक्षिणी कश्मीर के अलग अलग इलाके हैं थर्रा गए हैं। एकाएक ये आतंकी अटैक अगर पाकिस्तान की तरफ से बढ़े हैं तो फिर इसके पीछे की वजह क्या है बड़ा राज? क्या पाकिस्तान भारत के खिलाफ बड़ा षड्यंत्र अंजाम देने की कोशिश में है? क्या वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को एक बार फिर सर्जिकल स्ट्राइक जैसा सबक सिखाया जाए, एक बार फिर से घर में ही घुस करके पाकिस्तान पर किया जाए अटैक? इस वक्त की बड़ी खबर, अभी की बिग ब्रेकिंग। जम्मू के राजौरी में एक और ब्लास्ट, 3 लोगों के जख्मी होने की खबर। राजौरी के धांगरी इलाके में आईईडी ब्लास्ट, इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी, यानी एक और ब्लास्ट किया गया है। जम्मू के राजौरी इलाके में एक और धमाका हुआ है और कल भी राजौरी इलाके में बड़ा धमाका हुआ था जिसमें 4 गांव वाले मारे गए थे। लेकिन अभी खबर ये आ रही है कि आईईडी धमाका किया गया है। इलाके में सुरक्षा बलों का अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। राजौरी बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव जोन है। अगली बिग ब्रेकिंग फ्लैश की जाए, एक और बड़ी खबर आ रही है। राजौरी की बड़ी खबर है जिसमें किया गया है एक और धमाका। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकी हमला, आतंकियों ने हिंदू परिवार को बनाया टारगेट। राजौरी में हिंदू परिवारों पर फायरिंग की गई है। 4 लोगों की मौत हुई है, 7 लोग घायल हुए हैं। घायलों का इलाज अस्पताल में अभी भी जारी है। इस वक्त की ये बिग ब्रेकिंग है, अभी की बड़ी खबर। राजौरी के अलावा श्रीनगर को भी धमाकों से दहलाया गया है और कई जगह ऐसी भी आई है जहां पर सीआरपीएफ के जवानों से असॉल्ट राइफल छीने जाने का वाकया भी सामने आया है। अजय जांडियाल की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। इंडिया न्यूज की टीम इस वक्त प्रीतम लाल के घर पे पहुंची है और ये पहला घर है जहां पर आतंकी सबसे पहले पहुंचे और उन्होंने यहां पर बैठे, अपनी चेयर पर बैठे प्रीतम लाल और उनके परिवार को निशाना बनाया। आपको बता दूं कि इसी कुर्सी पर प्रीतम लाल अपने परिवार के साथ बैठ के बातें कर रहे थे और अचानक से आपको बताऊं कि इस इलाके से आप देखें पीछे पूरा जंगल का इलाका है और इस जंगल के इलाके से जो है आतंकी आए और सीधे इस रास्ते से जो है ठीक जो गांव में किचन बनी रहती है छोटी सी, यहां से निकलकर आतंकी जो है, क्योंकि वो बिल्कुल एक कॉम्बैट ड्रेस की तरह जो उनका पहनावा था, इसीलिए वो यहां आए और उसके बाद यहां पर प्रीतम लाल को कहा कि अपना आइडेंटिटी कार्ड बताइए। आइडेंटिटी कार्ड बताने के बाद जब उन्होंने देखा कि प्रीतम लाल जो हैं वो मिनॉरिटी कम्युनिटी से हैं, हिंदू हैं, उन्हें जो है उनके जो परिवार को यहां से ठीक अंदर जो है इस घर के अंदर जाने के लिए कहा, महिलाओं को बच्चों को अंदर जाने के लिए कहा और उसके बाद प्रीतम लाल पर पहले फायरिंग की। अगर आप ठीक नीचे देखेंगे, मैं कैमरामैन से कहूंगा वो बता सकें कि सामने अगर देखेंगे वो बुलेट्स जो पड़ी हुई हैं ये वही बुलेट है, क्योंकि अंदर जब प्रीतम लाल की पत्नी अंदर थी, जब उन्होंने अंदर से बोलना शुरू किया तो अचानक से प्रीतम लाल पर जो है वो फायरिंग कर दी। आपको बता दूं कि उनकी पत्नी भी इस हमले में जो है वो घायल हुई हैं। ये आप देखेंगे इस वक्त पूरा परिवार जो है वो बिलाप कर रहा है, क्योंकि जिस तरीके से हुआ वो अपने आप में काफी शॉकिंग है। आप उस वक्त कहाँ पे थे? अपने घर थे, पास में हमको ना मारा। तो क्या हुआ, क्या था? फायरिंग की आवाज है, हमें नहीं पता चला क्या हुआ। हमने सोचा फास्ट है तो छोटे बच्चे पटाखे उठा रहे हैं, हमें नहीं पता चला। क्या बोला उसके बाद? यहाँ पे कितने लोग थे उस वक्त? हमें आर्मी ने नहीं बारह ने दिया, जब आर्मी ने ऐलान किया तो लॉसमेंट किया तो हम नहीं पा रहे हैं। उसके बाद इस जगह पे उस वक्त कितने लोग थे? हमें नहीं पता चला। हम डरते थे, अंदर भाग गए थे। छोटे छोटे बच्चे वो नहीं आने देते थे हमको। आपको बता दूं कि आर्मी ने पूरे इलाके में जो है यहाँ पर रोकथाम कर दी थी आने के लिए। उस वक्त आप कहाँ थे, क्या हुआ अचानक से? मैं अपने घर पे काम से आया था तो बूट खोलेगा तो बात आग के पास बैठ गया। मैंने बोला खाना डालो, अभी खाना गर्म कर रहे थे तो बात अचानक फायर की आवाज आ गई। हमने सोचा कि ये नया साल है, कोई पटाखे तो कर रहा है। ये बोल रहे पटाखे, मैं पटाखे नहीं है, ये फायर की आवाज है। बलों ने इस पूरे गांव को इस वक्त घेरा हुआ है और तलाशी अभियान चल रहा है ताकि जल्द इन आतंकियों का सफाया किया जा सके। बंटी डिगरा के साथ अजय जंडिया, इंडिया न्यूज, राजौरी, ढांगरी। राजौरी में टारगेट किलिंग की वजह से दहशत है। भारतीय सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। इस वक्त एक और बिग ब्रेकिंग, भारतीय सेना ने पूरे इलाके को घेर लिया है, इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है। घेराबंदी कर आतंकियों की तलाश अभी भी की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता रविंद्र रैना इंडिया न्यूज पर अभी लाइव हैं, एक बात सुनिए। कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने बहुत बड़ा जघन्य अपराध किया है। जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिले राजौरी के ढांगरी गांव में मानवता का कत्ल, इंसानियत का कत्ल
पाकिस्तान के कायर आतंकवादियों ने किया है। ये बहुत बड़ा जघन्य अपराध, ये बहुत बड़ा अत्याचार और महापाप पाकिस्तान के कायर और दरिंदे आतंकवादियों ने राजौरी के ढांगरी गांव में किया है। ढांगरी गांव नियंत्रण रेखा के ऊपर एलओसी के साथ सटा एक गांव है, जहां के लोग बहुत देशभक्त, ईमानदार और देश के वफादार लोग हैं। ऐसे देशभक्त लोगों को कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने निशाना बनाकर मानवता का कत्ल किया है। जो ये इवनिंग आवर्स में फायरिंग का इंसिडेंस हुआ है राजौरी के ढांगरी एरिया में, तो इसमें हमारे पास टोटल जो है वो 10 इंजर्ड एसोसिएटेड हॉस्पिटल जीएमसी राजौरी में लाए गए थे, जिनमें से 3 को जो है वो यहाँ पे मृत घोषित किया गया है। 2 इंजर्ड जो है उनकी ऑपरेशन थिएटर में सर्जरी चल रही है, तो बाकी वाले जो इंजर्ड हैं वो हमारे स्टेबल हैं। सबकी सीटी स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ये सब चीज़ इन्वेस्टिगेशन चल रही है। प्रोफेसर डॉक्टर ए एस पाटिया जो प्रिंसिपल है मेडिकल कॉलेज राजौरी के, उनकी निगरानी में मैं खुद यहाँ पे सुपरवाइज कर रहा हूँ। हमारे सभी डॉक्टरों की टीम भी और बाकी जो अस्पताल का अमला है, नर्सिंग स्टाफ हो, पैरामेडिक्स, ये सभी लगे हुए हैं। 24 घंटे के अंदर 4 अगर आतंकी हमले हुए हैं, इसके पीछे पाकिस्तान की मंशा क्या है? मेरे साथ में देश के जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट हैं और अजय जांडियाल भी ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे हैं। डिफेंस एक्सपर्ट ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड डॉक्टर वीएन झा, कर्नल रिटायर्ड संतपाल राघव, विंग कमांडर रिटायर्ड प्रफुल्ल बख्शी मेरे साथ में हैं। पहला सवाल विंग कमांडर रिटायर्ड प्रफुल्ल बख्शी मेरा आपसे होगा। राजौरी से लेकर के श्रीनगर तक अटैक किया गया है, गांव से लेकर के शहर तक अटैक किया गया है। राजौरी जो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव जोन में आता है, यानी एलओसी के जितने इलाके हैं फिर से पाकिस्तान के टारगेट पर हैं। एक ऐसे वक्त में जबकि बर्फ गिर रही है, एक ऐसे वक्त में जबकि विपरीत परिस्थितियां हैं। पाकिस्तान की मंशा क्या है, पाकिस्तान की नीयत क्या है? पाकिस्तान में खुद इतनी ज्यादा इंस्टेबिलिटी है, पाकिस्तान गृह युद्ध के मुहाने पर है, तो ऐसे में जम्मू कश्मीर में अनरेस्ट क्रिएट करना इंटेंट क्या है पाकिस्तान का? थैंक यू वेरी मच राशिद। नया साल मुबारक हो। सबसे पर यह बड़ी दुखद खबर है कि हमारे हिंदू भाई फिर मारे जा रहे हैं, और कब नहीं मारे जा रहे थे। ये इंसिडेंट अभी हुआ है, कब नहीं हो रहा था। ये हम लोग अब हमारे नैरेटिव में ये नई बात कैसे आ जाती है? तो बड़ी बड़ी पुरानी बात है। कभी आतंकवाद खत्म हुआ ही नहीं था और वो चलता रहा है। और क्यों चल रहा है? क्योंकि उनके स्लीपर सेल्स अभी भी बड़े आराम से मौजूद हैं। उनको एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट्स, उनको मेडिसिनल रिक्वायरमेंट्स, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स, एकोमोडेशन रिक्वायरमेंट, सब कुछ मिल रहा है। पर हम सिर्फ आतंकवादी यहाँ दिखता है, उससे रिएक्ट करके उसको मार के सोचते हैं आतंकवाद खत्म हो गया। आप चाहे 100 आतंकवादी दिन में मार दीजिए, जब तक जड़ से नहीं खत्म करेंगे। ठीक है सर, आपको रुकना पड़ रहा है। अजय जांडियाल मेरे साथ में लाइव हैं। राजौरी में जो अभी आईडी ब्लास्ट हुआ, इसके बारे में क्या अपडेट है अजय जांडियाल? राशिद, मैं आपको बता दूं कि आप तस्वीरें देखेंगे, एक धमाका आज सुबह अचानक फिर से हुआ है, और ये उसी घर पे राशिद जिस पे सुबह से हम जो है आपको बता रहे थे, विजुअल आप देखेंगे, वहां पर 7 और लोग जख्मी हुए हैं। एक आईडी जो है शायद टेररिस्ट ने लगा के रखी थी, जो अचानक फटी, और उसमें जो है आपको बता दूं कि ये लोग जख्मी हुए हैं। दरअसल दीपक कुमार के घर पे जहां पर आतंकी जो है वो छुपे हुए थे, जहां पर दीपक कुमार को उन्होंने हत्या की थी, वहीं पर आपको बता दूं कि अचानक से धमाका हुआ सुबह। और सुबह जब हम खुद सुबह वहां से रिपोर्टिंग कर रहे थे और अचानक से धमाका हुआ जिसमें 7 लोग जख्मी हुए हैं। मासूम बच्चे हैं जिनको पाकिस्तान की तरफ से जो है वो आपको बता दूं कि निशाना बनाया गया। आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चे, और 5 और लोग जो हैं वो जख्मी हुए हैं, क्योंकि ये सारे लोग इस घर में जो हैं वो अफसोस के लिए पहुंचे हुए थे। दीपक के परिवार के जो रिलेटिव थे, परिवार के लोग थे, मगर अचानक से जो है एक धमाका हुआ और पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। और उसी के बीच आप देखेंगे
इन लोगों को यहां से रेस्क्यू किया जा रहा है। दीपक, आपको बता दूं राशिद, मासूम लोग जो हैं अभी भी कई लोग जो है यहां पे जख्मी होने की बात की जा रही है। आप देखेंगे लोग खुद जो है वहां जा रहे हैं ऊपर लोगों को रेस्क्यू करने, सेना के लोग, क्योंकि जो धमाका हुआ उसमें इसके स्प्लिंटर जो हैं वो दूर दूर तक गए, जिसमें जो आसपास के घर हैं शायद वहां पर बैठे हुए लोग भी जो हैं वो जख्मी हुए हैं। आप देखें सेना के लोग जो हैं, पुलिस के लोग वो मौके पर हैं, मगर लोगों में भारी नाराजगी, भारी गुस्सा कि आखिरकार क्यों समय रहते इस पूरे इलाके में सर्च नहीं की गई, और इसी कारण जो है ये बड़ा धमाका हुआ है। इस पूरे इलाके में इस वक्त तलाशी अभियान जो है वो चल रहा है। भैया क्या हुआ क्या अचानक से? देखिए, रात को 7 बजे इंसिडेंट यहाँ पर हुआ था। उसमें हमारे जो 4 आदमी जो मारे गए थे, और उसी जगह पे जहाँ पहले जो काउंटर रात को किया था अपने मिल्टन जहाँ पर पहले जिस घर में पहले गए थे वो उस घर से जाते हुए दूसरे घर इसमें गए थे। जहाँ पहले घर में गए थे तकरीबन अभी 15 घंटे होंगे रात को, उस घर में एजेंसियां क्या कर रही थी, वहाँ आईडी ब्लास्ट होती है, और हमारे कम से कम इस वक्त जो इंजर्ड जो हो चुके हैं 7 से 8 लोग जो इंजर्ड, एक ही बच्चे की डेथ हो गई है। ये हुआ कैसे? ये लोग क्या कर रहे थे वहां पे? देखिए, रात को यहाँ पर जो इस घर से भी एक बच्चे की डेथ हुई है, वो उनकी डेथ प्रोटेस्ट चल रहा है चौक में। हम सारे चौक में थे, इस घर वाले भी सारे चौक में थे। छोटे छोटे बच्चे वो घर में धूप सेक रहे थे, बाहर से धूप में थे। तो अचानक ही वहाँ जो रात को जो आईडी जहाँ पर मिलिटेंटों द्वारा लगाई हुई जो आईडी थी वो ब्लास्ट होती है, और उसमें हमारे जो है 5 से 6 लोग जो जख्मी हो जाते हैं, और एक छोटे बच्चा जो है वो डेथ हो जाता है। आपको राशिद, आपको बता दूं कि ये जो इलाका है डांगरी का, ये वही घर है। मैं कैमरामैन से कहूंगा घर बताने की कोशिश करें, क्योंकि ये जो इलाका है हम खुद उस जगह पर जाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर ये हुआ है, आपको बताने की कोशिश करते हैं। ये क्योंकि हम सुबह 7 बजे से इस घर में जो है आपको बता दूं कि मौजूद थे, वहां पर सुबह से रिपोर्टिंग कर रहे थे, मगर अचानक से एक बड़ा धमाका हुआ, और इस घर में जहां पर ये दीपक कुमार का घर है, जहां पर दीपक कुमार पर जो है आतंकियों ने फायरिंग करके उसकी हत्या की थी, वहां आपको बता दूं कि एक बड़ा धमाका हुआ, और उस धमाके की आवाज इतनी ज्यादा थी कि आसपास की जो खिड़कियां थे, दरवाजे थे, वो पूरे तरीके से जो हैं वो टूट गए, और 10 लोग अभी तक जो ताजा जानकारी है, 10 लोग जो हैं आपको बता दूं कि इस धमाके में जख्मी हुए हैं। हम खुद इस स्पॉट पर पहुंचे हैं, आपको दिखाते हैं कि आखिरकार ये कहां कैसे हुआ है। ये देखिए, ये है ये विजुअल। यहाँ आप देखिए आतंकी, जहां मैं आपको ये सुबह बता रहा था, यहाँ एक कुर्सी थी, दीपक कुमार बैठा हुआ था, और ठीक इस जमीन में यहाँ कुछ गंदगी पड़ी हुई थी, और उसी गंदगी के बीच में जो है आपको बता दूं कि कुछ जो आईडी जो है वो लगा के रखी गई थी। यहाँ आप लोग सोचे, ये अब ये देखिए, छोटे छोटे बच्चे, ये चप्पलें जो मेरे हाथ में रहा, बच्चे का सिर जो मेरे हाथ में रहा, एक 5 साल का बच्चा, एक 5 साल बच्चे की पूरा शरीर इस आईडी से उड़ गया, और उस बच्चे का सिर जो मेरे हाथ में रहा। एक लेडीज वो मारी गई, 3 बच्चे जो है वो उनको हॉस्पिटल में आर्मी की एम्बुलेंस में रेफर किया गया। अब ये देखिए, बच्चे, छोटे छोटे मासूम बच्चे यहाँ पर बैठे थे, खेल रहे थे, उनका तमाम जो सामान है, चप्पलें हैं, क्योंकि धूप सेक रहे थे। अचानक से बड़ा धमाका हुआ, आतंकियों ने सोची समझी साजिश के तहत यहाँ पर एक आईडी लगाई होगी। यहाँ सुबह जब हम खुद देख रहे थे, यहाँ पे एक आपको बता दूं कि गंदगी का बैग पड़ा हुआ था, बकेट था, और अचानक वही जो बैग है, आपको बता दूं जो गंदगी का ढेर था, उसी में धमाका हुआ। लग रहा है कि इस पे एक टाइमर आईडी लगाई हुई थी। एक और आईडी देखे, एक और आईडी लगी हुई है, ये कह रहे हैं यहां से देखे देखे एक और आईडी कह रहे हैं यहां से निकलना होगा। राशिद, देखे
तारी आप बोलते जाएं अजय जांड्याल, अपनी जान ये बचा देखिए। करके अपनी जिंदगी की आप आपको भी बताऊं परवाह करें, राशिद, अपने आप को राशिद secure हमें करके। हमें यहाँ से पीछे भेजा जा रहा है। ऊपर बहुत सिक्योर ऊपर रहिएगा अजय ऊपर जो जांड्याल। घर है, बहुत ऊपर जो सिक्योर घर रहिएगा है अजय, प्लीज। वहां पर एक और जी आपको बता दूं, ये आपको बता दूं कि ये ऊपर एक घर है, वहां पर आईडी लगाई हुई है। सेना के जवानों ने वहां पोजीशन जो है वो संभाली हुई है और पूरे इलाके को खाली किया जा रहा है। सुबह से राशिद इस पूरे इलाके में हम थे और अब लोगों को यहां से निकाल दिया गया। आप देखें, सेना लगातार लोगों को यहां से पीछे भेज रही है और लोग जो है उनको बोला जा रहा है कि आप पीछे चले जाइए, क्योंकि कोई पता नहीं क्या हो, इसीलिए कुछ भी यहां हो सकता है। वो देखे, वो सामने ऊपर सेना के लोग हैं, वहां पर पुलिस के लोग हैं। उन सभी इलाकों में जहां जहां ये लोग टेररिस्ट जो है गए हैं, वहां पर आईडीज जो है वो लगाई हुई हैं, इसीलिए हमें वहां जाने के लिए मना किया जा रहा है। सेना यहां से आगे नहीं जाने दे रही है। मैं कैमरामैन से कहूंगा वो आगे आके थोड़ा बता सकें। ये तस्वीरें हैं जहां एक और आईडी मिली है और कहीं ना कहीं देखिए, सेना हमें कह रही है कि आप यहां से पीछे चले जाइए, क्योंकि अगर वो आईडी फिर धमाका होता है तो नुकसान हो सकता है। भारतीय सेना इस वक्त हमें जो है यहां से पीछे जाने, मीडिया को पीछे जाने के लिए बोल रही है। क्या ऊपर क्या मिला है, क्या बोल रही है? सर अभी तो कुछ नहीं मिला, सर्च चल रही है, कह लेकिन रहे हैं कि ऊपर एक और आईडी है, वो नीचे निकाल अभी रहे हैं। रोक दिया उन्होंने, वो सर्चिंग कर रहे हैं। अभी देखते हैं क्या है, लगता है कि कोई और आईडी लगी हुई है। आप सोचिए इस चीज को, क्योंकि एक और आईडी जो है यहाँ पे हो सकती है, जिसके बाद हमें यहाँ से पीछे जाने के लिए बोला जा रहा है। आप देखिए, आर्मी के लोग जो हैं लगातार यहाँ से पीछे हमें निकाल रहे हैं। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि सेना के विजुअल आपको दिखाते रहें, क्योंकि पूरे एरिया को कॉर्डन में रखा गया है और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इस पूरे इलाके को जो है वो कहीं ना कहीं सैनिटाइज किया जाए। नीचे देखिए, बिल्कुल वहां से विसल्स की जा रही हैं कि आप नीचे चले जाइए। सेना के लोगों ने यहाँ नीचे मोर्चा संभाला हुआ है और लगातार इस चीज को सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोई भी यहाँ अगर और आईडी हो और धमाका हो तो उसमें किसी तरह का नुकसान जो है वो ना हो। राशिद, मैं एक बार फिर से जो दर्शक अभी ताज़ा जुड़े हैं उनके लिए बता दूं कि अचानक से सुबह अभी की बात की जाए तो लगभग 10:45 पर एक बड़ा धमाका जो है वो यहाँ पर हुआ है दीपक कुमार के घर में। उसी दीपक कुमार के घर में जहाँ पर कल सबसे पहले आतंकियों ने हमला बोला था और दीपक कुमार की हत्या की थी। उसके बाद वहाँ पर एक जो बकेट थी, मैंने वो खुद सुबह देखी थी, क्योंकि मैं सुबह लगभग 6:30 बजे उसके घर पहुंचा था और वहीं पर एक बकेट जो जिसमें डस्टबिन में जो कूड़ा कचरा रहता है उसको वहां पर उसके नीचे ठीक एक आईडी लगाई गई थी और उसमें एक धमाका हुआ। वहां पर मासूम बच्चे थे, महिलाएं थी जो बिलाप कर रही थी, दीपक कुमार के रिश्तेदार, और इस धमाके में उन सभी को चोटें आई हैं। बताया जा रहा है कि एक बच्चे की इसमें मौत हुई है, एक और जो लड़की लगभग जिसकी उम्र 15 साल के करीब है वो गंभीर रूप से जख्मी है और 7 अन्य लोग जख्मी हैं जिनको अभी एम्बुलेंस के जरिए यहां से निकाल कर पीछे ले जाया गया है। पूरे इलाके की अगर बात की जाए तो पूरे इलाके में इस वक्त लोग जो हैं इस इलाके के उनमें गुस्सा है, क्योंकि लोगों का कहना है कि सुबह से जब कल शाम से यहां पर सेना जो है वो थी, सुरक्षा बल थे, उसके बावजूद भी इन घरों की तलाशी जो है वो क्यों नहीं की गई। मैं यहां से लगातार आपको विजुअल आपको बताने की कोशिश करता हूं, लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार क्या हुआ था। सर आपसे आप करते भी रहे हैं, लेकिन क्या हुआ, क्या अचानक क्या अपने हुआ? आप को सेफ सिक्योर प्लीज रखिएगा। ब्लास्ट हुआ है, आप उसके लाइव बाद करते आर्मी क्या रहे। कह रही है? अभी वो कर रहे हैं सर कर कह रहे हैं पीछे चले जाइए। लोगों को पीछे कर रहे हैं ना, खुद आगे गए हैं सर। आर्मी जो है वो आगे गई है, लोगों को जो है वो पीछे ले जाया जा रहा है। पुलिस है, सेना है यहाँ पर लगातार मोर्चा संभाले हुए, क्योंकि जो धमाका हुआ है उस धमाके में कोई और खतरा जो है, कोई और नुकसान ना हो, उस चीज को देखा जा रहा है। आप देखिए, ये सेना के लोग इस पूरे इलाके को घेरे हुए हैं और देखिए
क्योंकि ऊपर खड़े नहीं रह सकते। आप देखेंगे सेना के लोग जो हैं यहाँ पर इस पूरे इलाके को इनको बोल रहे हैं कि आप यहाँ से चले जाइए ताकि कोई नुकसान हो। मैं कैमरामैन से कहूँगा आपको सेना की विजुअल दिखाएं जो इस वक्त यहाँ इस पूरे इलाके में इस घर को घेरे हुए है और इस चीज़ को सुनिश्चित कर रही है कि आगे कोई और ना आए, कोई और ब्लास्ट ना हो, किसी तरह का कोई और नुकसान जो है इसमें ना हो। और ये आपको बता दूं कि ये जो इलाका है ये ढांगरी इलाका, जहां पर कल आतंकियों ने 7 बजे पहुंचकर एकाएक 4 लोगों की हत्या की, 3 अलग अलग घरों में घुसे और यहां पे पहुंचकर इन्होंने जो है निशाना बनाया। आप ये बताइए कि कितने लोग अभी जख्मी, जो सुबह जो ब्लास्ट हुआ उसमें कितने लोग जख्मी हुए? सर 3 से 4 बता रहे हैं। आपका घर भी यही है? मेरे नानी के। अच्छा, आपकी नानी का घर है। क्या हुआ, लोग यहाँ इकट्ठा हुए थे? सर अभी जब ये बच्चे थे, अपने घर के बच्चे थे और औरतें थी। आप देखें लोगों का गुस्सा है यहाँ इस वक्त। बीजेपी के जो स्टेट प्रेसिडेंट है वो यहाँ पहुंचे हैं। इसके अलावा आपको बता दूं कि सुरक्षा बल जो है यहाँ अतिरिक्त पहुंचे हैं क्योंकि आप लोगों को भारी नाराजगी है, गुस्सा है कि आखिरकार कैसे ये हुआ। आप थोड़ा सा करिए, एक मिनट। अच्छा सुनो, ऊपर कोई नहीं जाएगा, ऊपर कोई नहीं। रविंदर जी लोग एक मिनट रुको, लोगों को बाहर निकालो यहाँ से। लोगों को निकालो यहाँ से। देखिए लोगों को यहाँ से निकाला गया है। बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट जो हैं वो खुद ऊपर जा रहे हैं, लोगों को बाहर रखा गया है। आपको बता दूं कि अचानक जो धमाका हुआ, उस धमाके के बाद जो है कि आपको तस्वीरें यहाँ पर बता रहे हैं, अचानक से बड़ा धमाका हुआ और धमाके में लगभग 8 से 10 लोग जख्मी हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो इलाका है यहाँ पर आपको बता दूं कि जब ये धमाका हुआ उसके बाद जो लोग यहाँ विलाप के लिए पहुंचे थे, वापिस ऊपर जो लोग जा रहे हैं वहां तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, मगर सेना बार बार हालांकि कह रही है कि आप ऊपर ना जाएं। देखिए आर्मी नहीं चाहती कि हम यहाँ से आगे जाएं, मगर लोग जो हैं बेशक बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट यहाँ पहुंचे हैं उनके खिलाफ भी रोष उनको व्यक्त कर रहे हैं कि कैसे आखिरकार यहाँ पर इस वक्त जो लोग आ रहे हैं सियासत करने के लिए वो क्यों आ रहे हैं, क्योंकि जहाँ पर जब धमाके हुए उसके बाद जो सुरक्षा बलों के जवान थे वो क्यों आखिरकार उन्होंने नहीं देखा कि ये जो घर है जहाँ पर आईडी हो सकती है, इस चीज़ को क्यों समय रहते नहीं देखा गया। राशिद, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि अपने आप को बहुत सेफ सिक्योर जगह पर आप रखें, क्योंकि चंद मीटर के फासले पर आप हैं। आपने जान हथेली पर रख करके रिपोर्ट की है, आपकी रिपोर्टिंग बहुत ही जाबाज है। पिछले 20 मिनट से पूरा हिंदुस्तान आपको देख रहा है। रविंद्र रैना भी पहुंचे हैं। रविंद्र रैना के भी चेहरे पर बहुत ज्यादा गुस्सा है, रविंद्र रैना के चेहरे पर घबराहट भी है। रविंद्र रैना ने खुद ही आपसे ये कहा, जो बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट है उनका ये कहना है यहां से थोड़ा सा दूर आप लोग चले जाएं। कितने मीटर के फासले पर आप हैं जहां पर धमाका हुआ है, जहां पर आईडी सस्पेक्टेड अभी भी है? और अजय, मैं बार बार आपसे यह कहूंगा कि आप अपने आप को महफूज जगह पर ही रख करके रिपोर्टिंग आप कीजिए। थोड़ी दूर से आप दिखाते रहेंगे, ज्यादा अच्छा, ज्यादा बेहतर रहेगा। अजय। देखिए राशिद, मैं आपको बताऊं, ये जो सामने आप घर देख रहे हैं ये दीपक कुमार का घर है। इसी घर में जो है इस घर में जो है आपको बता दूं कि आईडी जो है वो ब्लास्ट हुई है। यहीं पर आतंकियों ने दीपक कुमार की हत्या की थी। और अब जो आईडी अभी जो जहां पर लगाई गई है वो आपको घर बताने की कोशिश करता हूं। अब ये देखिए, ये ठीक पीछे अगर आप ऊपर देखेंगे तो एक और घर है ऊपर, जो आप देखेंगे यो इसी घर के ठीक पीछे है, जिस घर में इस वक्त सुरक्षा बलों के जवान जो है वो पहुंचे हुए हैं। वहां पर आपको बता दूं कि आईडी एक लगने की सूचना है और उस घर में जो है इस वक्त सेना के लोग तलाशी अभियान चला रहे हैं कि अगर वहां पे आईडी है तो उसे डिफ्यूज करना है और उसके बाद जो है फिर उस लोगों को मूवमेंट को अलो किया जाएगा। आतंकी, आपको बता दूं कि जनरली ये चीजें जब करते हैं ये तब करते हैं जब किसी सैन्य ठिकाने पर कोई हमला करना हो या हमला करें, उसके बाद बूबी ट्रैप जो है वो लगाया जाता है, यानी कि आईडीज प्लांट की जाती हैं ताकि कोई बड़ी कैजुअलिटी जो है वहां
यहां पर की जा सके। मगर आपको बता दूं कि ये आम सिविलियंस जिनको निशाना बनाया गया, आतंकियों को शायद ये इस चीज का अनुमान उन्हें लगाया था कि यहां पर सुरक्षा बलों के जवान और अफसर जो हैं वो यहां पहुंचेंगे, क्योंकि बिल्कुल सुबह जब तलाशी अभियान हुआ था तो उस तलाशी अभियान के दौरान जो है वो कई लोग जो हैं सीनियर ऑफिसर्स, मैं खुद आपको बता दूं कि मैं 7 बजे इस घर से, आपको याद है कि हम लाइव जो है रिपोर्टिंग कर रहे थे और वहां पर अचानक से आपको बता दें कि ठीक ये देखेंगे दीपक कुमार का घर है ये, जो जहां पे भी रविंद्र रैना पहुंचे हैं, यहां पे हम सुबह से थे और अचानक से बड़ा धमाका जो है, आपको बता दूं कि 10 बजे के करीब जो है 10 बजने 9:45 जो है ये यहां पे हुआ और उसी में लगभग 10 के करीब लोग जख्मी हुए हैं, जिनमें से 2 की हालत बहुत गंभीर है और एक बच्चा अजय जांडियाल सिर्फ 1 मिनट के लिए आपको रुकना पड़ रहा है। इन्हीं तस्वीरों के साथ एक छोटा सा ब्रेक में ले रहा हूं। जम्मू कश्मीर के राजौरी से अजय जांडियाल की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। अजय जांडियाल, ठीक 1 मिनट के बाद लौट करके मैं आऊंगा। जो दर्शक इंडिया न्यूज के साथ में ट्यून इन हुए हों उनकी जानकारी के लिए बता दें कि राजौरी में एक और ब्लास्ट हुआ है, जिस जगह पर आईडी धमाका हुआ है वहां से चंद मीटर के फासले पर अजय जांडियाल हैं। इंडिया न्यूज देश का इकलौता चैनल जो जान की परवाह किए बिना जिसके रिपोर्टर कर रहे हैं जांबाज रिपोर्टिंग। एक ब्रेक। जो दर्शक अभी इंडिया न्यूज के साथ में ट्यून इन हुए हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें, जम्मू कश्मीर के राजौरी में 24 घंटे के अंदर दूसरा आतंकी हमला हुआ है। ये आईडी ब्लास्ट हुआ है जम्मू कश्मीर के राजौरी में, जहां से थोड़ी देर पहले इंडिया न्यूज संवाददाता अजय जांडियाल रिपोर्ट कर रहे थे। अजय जांडियाल ने अपने जान की परवाह नहीं की, कुछ मीटर के फासले पर खड़े रहे जहां पर आईडी फिट किया गया है, लाइव आईडी जहां पर ब्लास्ट हो सकता है, जहां पर सेना ने खुद ही यह बताया है अजय जांडियाल को कि आईडी ब्लास्ट करने की कोशिश है। वहां से अजय जांडियाल की रिपोर्ट आप देख रहे थे। लेकिन जम्मू कश्मीर का राजौरी इलाका, जम्मू कश्मीर का श्रीनगर, दक्षिणी कश्मीर के इलाके में एकाएक नए साल की शुरुआत में इतने आतंकी हमले क्यों हो रहे हैं, टारगेट किलिंग क्यों हो रही है, हिंदुओं पर अटैक क्यों हो रहा है? इंडिया न्यूज ने मुकेश सिंह एडीजीपी जम्मू से बात की है, लाइव सुनिए। अपर डांगरी के गांव का इलाका था जो थोड़ा सड़क से हटके है, जिसमें 4 लोगों की कैजुअल्टी हुई है, 5 और जख्मी है। जो 2 जख्मी यहाँ लाए गए हैं वो अभी स्टेबल है। राजौरी में भी जो जख्मी है वो भी स्टेबल है। तलाशी अभियान जारी है। पुलिस, सीआरपीएफ और आर्मी के ट्रूप्स ने उसी पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली है। तलाशी अभियान शुरू हो जाएगा। बहुत जल्द हम कोशिश करेंगे कि इन दोनों को न्यूट्रलाइज कर दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना इस वक्त इंडिया न्यूज पर लाइव हैं। अजय जांडियाल लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। एक बात सुनिए। पहले रात को हमला और अब सुबह दोबारा से यहाँ एक बड़ा हमला और धमाका हुआ है। यहाँ इस पूरे एरिया की पूरा सर्च ऑपरेशन करके आतंकवादियों को मौत के घाट उतारने के लिए सेना इस समय पूरे तरीके से लगी है, लेकिन बहुत कष्टदायक और पीड़ादायक, तकलीफदायक यह घटनाक्रम राजौरी के डांगरी में हुआ है। लाशों के अंबार यहाँ पड़े हैं। ये पाकिस्तान के दरिंदे आतंकवादियों ने मानवता को कत्ल किया है। इन दरिंदे आतंकवादियों ने मानवता को लहूलुहान किया है। मानवता को लहूलुहान किया गया है। छोटे छोटे बच्चों को, महिलाओं को यहाँ निशाना बनाया गया है। बहुत बड़ा जुल्म, अत्याचार, महापाप इस राजौरी के डांगरी में हुआ है। बहुत बड़ा पाप, बहुत अत्याचार। एक बड़ा सवाल हमारे पास बहुत है। जो मकान नीचे हैं 2 उनको भी कार्टून करवाइए, वहाँ आईडी लगी है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना को आप लाइव सुन रहे थे और रविंद्र रैना ने यह कहा कि पाकिस्तान की तरफ से यह षड्यंत्र अंजाम दिया जा रहा है। फिर से अजय जांडियाल के पास में चलते हैं। अजय जांडियाल, मैं बार बार आपसे यही कहूंगा, अपने आप को सेफ रखें, अपने आप को सिक्योर रखें। जहां पर आईडी सस्पेक्टेड है वहां से अपने आप को आप दूर रखें। राजौरी का ये कौन सा इलाका है जहां पर सुबह सुबह धमाका हुआ है? कितने घायल हुए हैं? कितनों की मौत हुई है? घायलों का इलाज कहां पर चल रहा है? घायलों की हालत अभी क्या है? और रविंद्र रैना ने जो बातें की हैं, रविंद्र रैना के अलावा इंडियन जो फोर्सेज हैं वो आपसे क्या बता रही हैं, क्या कुछ कह रही हैं? बताते भी जाएं, दिखाते भी जाएं। अजय जांडियाल।
जी आपको बता दूं कि इस वक्त हम डांगरी में हैं और आप देखेंगे भारतीय सेना ने इस पूरे इलाके को जो है घेरा है। इस पूरे इलाके में मूवमेंट को बंद कर दिया है। बता दीजिए आप, डांगरी का ये जो इलाका है एलओसी से कितना दूर है? निकाल दिया है और इस वजह से देखिए मैं आपको बता दूं राशिद, ये जो डांगरी है, ये डांगरी का इलाका जो है एलओसी से काफी दूर है, लगभग 12 से 15 किलोमीटर की एरियल डिस्टेंस पर है। इस इलाके की बात की जाए तो ये इलाका जो है, यहां पर आपको बता दूं कि राशिद यहां आतंकियों के मूवमेंट जो है अमूमन देखे नहीं गए हैं, क्योंकि आतंकी एलओसी से आते थे और इसके पास जो एक गांव पड़ता है उसके बाद फॉरेस्ट इलाका पड़ता है, वहां से निकलकर जो है आपको बता दूं कि ये लोग जो हैं आगे अपने पीर पंजाल रेंज क्रॉस करते हुए कश्मीर पहुंचने की कोशिश करते थे। और वहीं इस बार जो है इन आतंकियों ने इस घर में, इस गांव में घुसकर मिनॉरिटी कम्युनिटी के इन लोगों को निशाना बनाया है, ना सिर्फ रात बल्कि दिन को। आप देखें, ये मैं तस्वीरें कैमरामैन से कहूंगा वो दिखाते जाएं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, भारतीय सेना ने यहां मूवमेंट को बंद किया है। रात को 7 बजे आतंकी अचानक यहां पहुंचे और उन्होंने एक जो है फायरिंग की। पहले एक घर दीपक कुमार का, उसको निशाना बनाया, उसके बाद आतंकियों ने जो है फायरिंग की और दूसरे घर में घुसे, वहां पर जाकर जो प्रीतम लाल है उसके घर को निशाना बनाया और उसके बाद एक अन्य घर में घुसे जहां पर कुल 10 लोगों को निशाना बनाया, जिसमें 4 लोगों की मौत हुई, 6 लोग अभी भी अस्पताल में दाखिल हैं। और सुबह अचानक लगभग 9:45 बजे का टाइम था, आपको बता दूं कि एक बड़ा धमाका जो है यहां पे हुआ। और उस बड़े धमाके की अगर बात की जाए तो उस बड़े धमाके में अजय जांडियाल एक मिनट के लिए आप रुक जाइए। अजय जांडियाल वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं जहां पर दूसरा धमाका हुआ है, यानी जो राजौरी का वो इलाका है जो बहुत सेंसिटिव जोन में आता है। और देखें आप, अजय जांडियाल ये भी दिखा रहे हैं कि कहां पर फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट की गई है। अजय जांडियाल मैं आपको रोकूंगा नहीं, आई एम सो सॉरी। मैंने आपके पीछे ये देखा कि कई फौजी हैं जिन्होंने अपनी पोजीशन ली हुई है और इन फौजियों ने, और मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि जितनी चीजें सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको नहीं बतानी है उसका भी आप खास ख्याल रखें। जहां जहां पर लोकेशन ली गई है उसके बारे में डिस्क्लोज आप बिल्कुल भी ना करें। बस सिर्फ और सिर्फ उतनी ही जानकारी आप देते रहें जो देश की सिक्योरिटी के लिहाज से सबसे ज्यादा महफूज हो, सिक्योर हो। अजय जांडियाल। जी राशिद, मैं आपको बता दूं राशिद, आपको बता दूं कि ये घर है, आप देखेंगे यहां पर भारतीय सेना जो है वो जाने से अब रोक रही है। विजुअल हम आपको बता दूं कि जो टेक्निकल पोजीशंस हैं या जो यहां हो रहा है वो हम आपको नहीं बताएंगे, मगर आप देख सकते हैं ये जो इलाका है, इस इलाके में अगर पूरे इलाके में अभी तलाशी अभियान किया जा रहा है। एक सस्पेक्टेड आईडी ऊपर जो है मिलने की बात कही जा रही है, जिसके बाद यहां पर सिविलियंस को रोका जा रहा है। सुबह राशिद 7 बजे हम इस घर में थे, दीपक कुमार के घर में, जहां 2 पुलिसकर्मी इस वक्त खड़े हैं। इसी घर में हम सुबह से रिपोर्टिंग कर रहे हैं और हमने उस खुद जो बकेट वहां पर जिसमें वो कचरा पड़ा था वो भी आपको दिखाई। और उसी कचरे के ढेर के नीचे आतंकियों ने दरअसल एक आईडी को प्लांट किया हुआ था और जिसमें टाइमर शायद लगाया गया था। और उस टाइमर में जब धमाका हुआ, क्योंकि आतंकी जानते थे जब दीपक कुमार की जहां मौत हुई है सुबह सेना के लोग, सिविलियन जो है यहां पहुंचेंगे, और अचानक 9:45 बजे ये धमाका हुआ और इस धमाके ने लगभग 8 से 10 और लोगों को जख्मी किया, जिसमें मासूम बच्चे भी शामिल हैं। राशिद, वो विजुअल देखे नहीं जा सकते थे, इतने वो विजुअल खराब थे, इस तरह से थे कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। इस तरह के जो है दर्दनाक विजुअल थे जिसमें बच्चे जो हैं उसमें हेड इंजरीज हैं, उनके जो टांगे हैं उनको काफी चोटें आई हैं, उनके हाथ जो है उनको चोटें आई हैं, उन सभी को कहीं ना कहीं जो है। 1 मिनट के लिए आपको रोक रहा हूं, आपके साथ में जो तस्वीरें चल रही हैं गांव वालों की तस्वीरें हैं। अजय जांडियाल, बस 1 मिनट के लिए रुक जाइएगा आप। ये जो नीचे तस्वीरें, और अजय आप लाइव हैं, अजय आप लाइव हैं, आप हटे नहीं बिल्कुल भी। नीचे जो तस्वीरें दिख रही हैं ये गांव वालों की तस्वीरें अभी आप देख पा रहे हैं, जहां पर गांव वाले चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। गांव वालों का ये कहना है वक्त आ गया है कि पाकिस्तान से बदला लेने की जरूरत है। अजय जांडियाल की लाइव रिपोर्ट आप देख रहे हैं। बहुत छोटे से कमेंट के लिए कर्नल सतपाल राघव आपके पास भी आना चाहूंगा। कर्नल सतपाल राघव, पाकिस्तान ने कहा है कि टेरर अटैक इतनी ज्यादा तेज क्यों कर दिए हैं, और वो भी वो इलाका जो जम्मू के साथ में लगा हुआ इलाका है, वो इलाका जो एलओसी से लगभग 15-20 किलोमीटर की दूरी पर है। हमें याद है 1.5 साल पहले भी ऐसे ही टारगेट किलिंग की जा रही थी, हिंदुओं पर अटैक किया जा रहा था जम्मू में भी और कश्मीर में भी। पाकिस्तान करना क्या चाहता है कर्नल सतपाल राघव? जी देखिए, ये बहुत ही बेहद दुखद घटना है, नंबर 1। नंबर 2, जो सिलेक्टिव टारगेट किलिंग हुई है ये हिंदुओं की हुई है। नंबर 3, जनरल आसिम
जो मुनीर है, सर आई एम सो सॉरी, आपको रुकना पड़ रहा है। सर आई एम सो सॉरी, आपको रुकना पड़ रहा है। अजय जांडियाल के आसपास मैं फौज की मूवमेंट देख पा रहा हूं। और अजय जांडियाल, मैं बार बार एक ही चीज कहूंगा कि अगर कोई ऑफिशियल सीक्रेट है उसको आप डिस्क्लोज नहीं करेंगे, फौज की मूवमेंट के डायरेक्शन आप नहीं बताएंगे, फौज की मूवमेंट का जो भी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जो भी होता है आप बिल्कुल भी नहीं बताएंगे। लेकिन जो भी आपके सामने चल रहा है आप पत्रकारिता के दायरे में रह करके आप बताएं, क्योंकि आप बहुत ही सेंसिटिव जोन में हैं और प्लीज अपने आप को बचा करके आप रखें। और अगर हो सके तो आप फौज से आप बुलेट प्रूफ जैकेट भी ले सकते हैं, क्योंकि आप एक ऐसी जगह पर हैं जहां पर सस्पेक्टेड आईडी अभी भी है। अजय जांडियाल, ओवर टू यू। जी बिल्कुल राशिद, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो है यहाँ पर सेना की तैनाती जो है वो की गई है। सेना पूरे तरीके से इस पूरे इलाके को घेरे हुए है और इस चीज को सुनिश्चित कर रही है कि यहाँ कम से कम इन घरों के आसपास जहां पर आतंकियों ने हमला किया था वहां कोई ना जाए। आप देखेंगे स्पेशल फोर्सेस के जवान, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान, सेना के जवान जो है वो मौके पर मौजूद हैं। कहीं ना कहीं लोगों में गुस्सा जरूर इसमें आपको बता दूं कि है कि लोग आखिरकार इस चीज को लेकर जो है गुस्से में है कि आखिरकार क्यों समय रहते इस आईडीज को डिटेक्ट नहीं किया गया। और मैं आपको विजुअल्स पूरे गांव के आपको बताने की कोशिश करता हूं राशिद, क्योंकि हम टैक्टिकल मूवमेंट कोई नहीं दिखा रहे हैं, मगर आपको साथ साथ ये दिखाना जरूरी है कि इस इलाके को आप समझे, हमारे जो देखने वाले लोग हैं वो समझे। ये एक बहुत बड़ा गांव है जहां पर मिनॉरिटी के लोग जो हैं वो काफी तादाद में रहते हैं। इस गांव में अचानक से जो है आतंकी कल पहुंचे थे। आप इस तरफ देखिए तो अभी भी सड़क पर जो है वो सेना के लोगों की मूवमेंट आपको देखी जा सकती है। सेना के लोग जो है लगातार जो है अपने इलाके से आगे फॉरवर्ड एरिया की ओर बढ़ते हुए और लोगों को यहां से पीछे धकेला जा रहा है। इस चीज को सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी भी तरह से जो है आपको बता दूं कि किसी भी तरह से इस इलाके में कोई और अगर आईडी हो तो उसका कोई निशाना ना बने, शिकार ना बन जाए। आप देखेंगे अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती जो है यहां पे की गई है इस चीज को सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी अगर आईडी है उसको ढूंढ निकालना है, कोई भी अगर आतंकी है उसे ढूंढ निकालना है। और ये जो इलाका है, अभी एक घर है, इसी तरह से दो अन्य घर जो हैं जहां पर आपको बता दूं कि आतंकियों ने अचानक से कल हमला किया था और निशाना बनाया था। उन आतंकियों को कहीं ना कहीं वो अभी कहां है उनका कोई पता नहीं। ऐसे में इस ऊपर जंगल के इलाके की बात की जाए, मैं आपको एक बार कैमरा मैन से कहूंगा वो बताएं, अगर पीछे अगर आप देखेंगे तो घने जंगल का इलाका है और घने जंगलों में अगर आतंकी छुपे हैं तो आप मान सकते हैं, क्योंकि हमने कई बार देखा है कि इन आतंकियों के पास रॉकेट लॉन्चर हो या बाकी चीजें हो, वो तमाम असला जो है उनके पास होता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस जो ये बाउल टाइप गांव है जहां पर हम इस वक्त मौजूद हैं वहां कोई निशाना ना बने, इस चीज को जो है सुनिश्चित करने के लिए सेना के लोग जो हैं वो लगातार यहां पर मोर्चा डाले हुए हैं। मेरा इंतजार करना है, बहुत छोटा सा कमेंट ले लेता हूं, फिर से अजय जांडियाल आपके पास में आएंगे। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड डॉक्टर वीएन झा कहते हैं कि लोकेशन के लिहाज से और आतंकियों की भी रणनीति के लिहाज से समझना बेहद जरूरी होता है। ये आतंकी आ कहां से रहे हैं, ये आतंकी किस टेरर आउटफिट वाले हैं, क्या ये टीआरएफ वाले हैं, लश्कर वाले हैं, या फिर अलकायदा वाले हैं, या फिर AQIS वाले हैं, या फिर तारिक गिदार वाले हैं, क्योंकि अलग अलग आउटफिट हैं जो पाकिस्तान से आते हैं और जम्मू कश्मीर में अनरेस्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ऑपरेशन ऑल आउट के बाद ये रिटेलिएट करने की कोशिश है कि आतंकियों को भी ये समझ में आ गया है कि अब इनकी जड़ हो चुकी है कमजोर, लिहाजा एक बार फिर से अटैक करके ये बताना कि अभी भी हमारी अपीयरेंस है, अभी भी हमारी प्रेजेंस है। ग्रुप कैप्टन डॉक्टर वीएन झा। राशिद जी, मेरी हार्दिक संवेदनाएं उन सारे मृत और जो घायल लोग हैं उनके लिए है, लेकिन मैं काफी डिसअपॉइंटेड हूं कि कल जब इस एरिया में जब अटैक हुआ था उसके बाद आईडी कैसे रह गए। हमारी पुलिस, हमारी सेना इन सब चीजों में लगी हुई है, लेकिन इसके बारे में सोचना पड़ेगा। और राशिद जी, मुझे 30 सेकंड दीजिएगा। देखिए, ये आज राजौरी में पहला इंसिडेंट नहीं है, ये चीज तो कश्मीर वैली में चल रही है। और कश्मीर वैली में किसके चलते चल रही है? पाकिस्तान जरूर है उसमें, लेकिन वहां के लोकल लोग भी उसमें इन्वॉल्व हैं। देखिए, ये 15 किलोमीटर अंदर है ये गाँव। 15 किलोमीटर चल के अगर टेररिस्ट यहाँ आते हैं तो उसको कोई न कोई संरक्षण देने वाला जरूर है, बीच में कोई उनका ऐसा जरूर जगह है जहाँ पे उनकी स्लीपिंग सेल्स हैं, जहाँ उनके मददगार हैं। और ये जो आईडी फिट की गई है आज सुबह में 30 सेकंड और 30 जो आईडी फिट की गई है, एक और आईडी जो अभी बता रहे थे अजय जांडियाल, वो मिली है। ये साफ साफ दिखा रही कि हमारा अप्रोच प्रोएक्टिव जो होना चाहिए वो नहीं है, हम सिर्फ रिएक्ट कर रहे हैं। और ये जो चीज बहुत घातक है, हम लोग थोड़ी देर में बात कर लेंगे, लेकिन कल को फिर से यही चीज होगी।
तो आज की जरूरत है कि सेना यानी को आपका एक गुस्सा अलग ये जो कह रहा है कि approach हमें को भी करना अपनी पड़ेगा। तरफ से अब इनिशिएट करते हुए लगभग सर्जिकल स्ट्राइक जैसा कुछ करना चाहिए। विंग कमांडर रिटायर्ड प्रफुल बख्शी, हालांकि विंग कमांडर रिटायर्ड प्रफुल बख्शी मुझे ये कहेंगे कि राशिद आप बहुत जल्दी अति उत्साह में आ जाते हैं, या फिर राशिद आप ये सर आप समझिएगा, मैं भी एक हिंदुस्तानी हूं, मेरा भी गुस्सा है। अगर मेरे राजौरी में आतंकी हमला करने की कोशिश की जा रही है तो मैं गुस्से में आऊंगा। अगर मेरे श्रीनगर में हमला करने की कोशिश की जा रही है तो मैं गुस्से में आऊंगा। अगर मेरे सीआरपीएफ जवानों से AK-47 असॉल्ट राइफल छीने जाने की कोशिश की जा रही है तो मैं गुस्से में आऊंगा। क्या ये वक्त आ गया है पाकिस्तान को एक बार फिर से 2016 जैसा सबक सिखाने का? अगर सबक सिखाने का वक्त आ गया है तो इसका कैनवास क्या होना चाहिए? विंग कमांडर बख्शी। थैंक यू राशिद, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। आप गुस्से में नहीं आते, आप सच बोल रहे हैं। और मैं अभी जो मैं बोलता आया हूं, मैं आई एम थैंकफुल टू ग्रुप कैप्टन की उन्होंने वही बात मेरे को सपोर्ट किया। मैं कह रहा हूं स्लीपर सेल बैठे हुए हैं, ये आतंकवादी टैक्सियों में नहीं आ रहे, ये यहीं पे बैठे हुए हैं। आईडी कैसे लग रही है, क्या उनको सामान कहां से आ रहा है? ये सब का सब इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारी इंटरनल सिक्योरिटी कमजोर है। हमने सारी की सारी फोर्सेस तितर बितर की हुई हैं, एक कमांड एंड कंट्रोल नहीं है। और दूसरी बात यह है पीओके में से आ रहे हैं, आपको उनके कैंप्स पता है। आप सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं, मैं कह रहा हूं स्ट्राइक करिए और ऑक्यूपाई करिए, ये होना चाहिए। अभी तक हमने, और बिल्कुल हम प्रोएक्टिव है ही नहीं, बिल्कुल रिएक्टिव है। ये वही सालों से चलता आ रहा है और सालों तक चलता रहेगा। मैं ये बात अजय जांडियाल ने कैसे जान हथेली पर रख करके रिपोर्टिंग की है। एक बार फिर से अजय जांडियाल की एक और रिपोर्ट दिखाते हैं। अजय जांडियाल की वो रिपोर्ट दिखाई जाए जो राजौरी से अजय जांडियाल ने फाइल किया। और अजय जांडियाल मेरे एक ऐसे सहयोगी हैं, मैं पिछले लगभग 15 साल से खुद अजय जांडियाल को जानता हूं, कभी भी अपनी जान की परवाह की नहीं। क्या जम्मू क्या कश्मीर घाटी में LOC से लेकर के बाकी सेंसिटिव जोन तक खुद जाते हैं। अजय जांडियाल इकलौते रिपोर्टर, इंडिया न्यूज इकलौता चैनल जो उस जगह से रिपोर्ट कर रहा है जहां पर आईडी धमाका हुआ, जहां पर आईडी लाइव प्लांट था। हमने अपने पत्रकारिता का फर्ज निभाया, हमने लोकेशन नहीं बताई कि किस तरह से पोजीशनिंग ली हुई है हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने, हमने यह नहीं बताया, हमने कोई सिक्योर जानकारी हमने कहीं से भी डिस्क्लोज नहीं की, लेकिन फिर भी हमने अपने पत्रकारिता के फर्ज को अदा किया है। अजय जांडियाल की यह वो रिपोर्ट है जो मेरे भी रोंगटे खड़े कर देती है। एक बार देखिए। हम इस समय डांगरी विलेज में हैं और यहां पर आपको बता दूं कि अचानक एक बड़ा धमाका उस घर में हुआ जहां पर आतंकी जो है उन्होंने हमला किया था। आप देखें 2 महिलाएं जो हैं इसमें जख्मी हुई हैं। भारतीय सेना ने इनको इवैक्यूएट किया है और यहां से आतंकियों जो है आईडी यहां शायद लगाई हुई थी। कुछ लोग उस घर में थे जिस घर में ये हमला हुआ था आतंकियों का कल रात। वहीं पर अचानक एक धमाका, हम खुद आपको बता दूं कुछ समय पहले यहाँ पे थे और अचानक से धमाका हुआ। आप देखेंगे भारतीय सेना के जवान जो है इनको इवैक्यूएट कर रहे हैं और यहाँ से ले जाते हुए बड़ा धमाका हुआ है जिसमें लोग जख्मी हुए हैं। एक बच्चा जो है, मासूम बच्चा जो है वो जख्मी हुआ है। इसमें 2 महिलाएं इसमें जख्मी हुई हैं और इनको यहाँ से इवैक्यूएट किया जा रहा है। ताजा जानकारी, ग्राउंड रिपोर्टिंग आप देख रहे हैं। यहाँ पर एक बड़ा धमाका जो है, आतंकियों ने वहाँ आईडी लगाई थी या क्या था, अचानक बड़ा धमाका और कुछ ही पलों में एक बार फिर से यहाँ पर इस धमाके में जो है वो 3 लोग जख्मी हुए हैं और लगातार यहाँ पर ऑपरेशन जो है एक्टिविटी वो तेज हो गई। भारतीय सेना, अब देखेंगे भारतीय सेना आगे उस तरफ जाती हुई जहां पर ये धमाका हुआ है। आपको बता दें लगातार हम सुबह से कुछ समय पहले तक। अजय जांडियाल, इंडिया न्यूज, डांगरी। जहां पर आतंकियों ने हमला करने की कोशिश की, जहां पर आईडी ब्लास्ट हुआ, जहां पर बम धमाका हुआ, वहां से इंडिया न्यूज की रिपोर्ट आप देख रहे थे। अजय जांडियाल इकलौते रिपोर्टर, इंडिया न्यूज इकलौता चैनल जो उस जगह से रिपोर्ट कर रहा है राजौरी में जहां पर चंद मिनट पहले ही धमाका हुआ है। उस जगह से इंडिया न्यूज रिपोर्ट कर रहा है जहां पर कहते हैं कि जान हथेली पर रख करके ही रिपोर्टिंग होती है और अपनी जान की परवाह ना करते हुए इंडिया न्यूज रिपोर्टर अभी भी डटे हुए हैं जो राजौरी से आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं। सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है, इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है, इंश्योर किया जा रहा है कि कहीं कोई और धमाके वाली चीज, कोई और एक्सप्लोजिव डिवाइस फिट तो नहीं है। वहां से भी अजय जांडियाल की एक और रिपोर्ट।
कि ये सिर्फ आतंकी नहीं है, ये पाकिस्तान है जो इस पूरे जो है इलाके को, जम्मू कश्मीर को जो है वो अशांत करने के प्रयास कर रहा है। लगातार आपको बता दूं कि सुरक्षा बलों की तरफ से सर्च अभियान चलाए जाते हैं। मैं पहले आपको यहीं की ग्राउंड रिपोर्ट बताता हूं, विजुअल्स बताता हूं कि किस तरीके से चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। आप देखें, सुरक्षा बलों के जवान जो है जगह जगह तैनात हैं और इस चीज को सुनिश्चित कर रहे हैं कि अगर किसी भी तरह से कोई भी आतंकी इस इलाके से भागने की कोशिश करे तो उसको ढूंढ निकाला जा सके। आपको बता दूं कि ये जो पूरा इलाका है, यहां पर इस वक्त कॉर्डन किया गया है, सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाए जा रहे हैं और कोशिश ये की जा रही है कि किसी भी तरीके से इस इलाके में छुपे आतंकियों को जो है उनकी धरपकड़ हो सके। मैं दूसरी तरफ आपको बताने की कोशिश करता हूं कि जो ये इलाका है, ये ठीक ऊपर आप देखेंगे तो वो सामने घर है, सामने जो ऊपर आपको घर दिखेगा, इसी घर में सबसे पहले आतंकी घुसे। इस बीच एक और बिग ब्रेकिंग आ गई है। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने निंदा की है राजौरी में आतंकी हमले की निंदा की है। जम्मू कश्मीर के एलजी ने मृतक हर नागरिक के परिजनों को मुआवजे का ऐलान किया गया है। 10 लाख रुपए की सहायता राशि का भी ऐलान, एक सरकारी नौकरी देने का भी ऐलान, गंभीर रूप से घायलों को 1 लाख रुपए देने का ऐलान किया गया है। जम्मू कश्मीर के एलजी ने की है राजौरी हमले की निंदा। श्रीनगर में भी जो अटैक हुआ है उसकी भी निंदा की गई है। 24 घंटे में 4 आतंकी हमले। और इस बीच एक और अपडेट आपको बता दें, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी यानी एनआईए की टीम भी अभी मौके पर पहुंच गई है, जहां पर अभी थोड़ी देर पहले आईईडी ब्लास्ट हुआ। एक छोटा